में दिखाया जाएगा कैसे देविका को बार बार चक्कर आने लगेंगे। अनुपमा को उस पर शक तो होगा, लेकिन देविका अपनी मेडिकल रिपोर्ट छुपाती रहेगी। अनुपमा सोचती रहेगी कि देविका आखिर क्या छुपा रही है, लेकिन वो तय करेगी कि पहले डांस कॉम्पिटिशन हो जाने दे, उसके बाद वो देविका से खुद पूछेगी। दोस्तों, ट्रैक में जैसे ही डांस कॉम्पिटिशन खत्म होगा और रिजल्ट अनाउंस होंगे, तभी देविका अचानक बेहोश हो जाएगी। अनुपमा जोर से चिल्लाएगी देविका, और घबराकर उसे अस्पताल ले जाया जाएगा। वहां डॉक्टर साफ कह देंगे कि देविका के दिमाग में क्लॉट है और तुरंत ऑपरेशन करना जरूरी है। अब कहानी में आएगा बड़ा मोड़। अनुपमा देविका से कहेगी तुझे पहले ही ऑपरेशन करवा लेना चाहिए था, लेकिन देविका रोते हुए जवाब देगी ऑपरेशन के बाद डॉक्टर कह गए हैं कि मेरी याददाश्त भी जा सकती है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। दोस्तों, यहाँ पर देविका फूट फूट कर रोने लगेगी। अनुपमा उसे समझाएगी पहले तेरा ऑपरेशन करेंगे, बाकी सब बाद में देखेंगे। लेकिन तभी ऑपरेशन थिएटर में जाते जाते देविका अनुपमा को मिलने बुलाएगी। डर और भावुकता से भरे लम्हों देविका कहेगी, अनुपमा, पता नहीं ऑपरेशन के बाद मुझे कुछ याद रहेगा या नहीं, इसलिए मैं तुझे तेरी सबसे कीमती अमानत देना चाहती हूँ। दोस्तों, यहीं पर आएगा कहानी का सबसे बड़ा खुलासा। देविका अनुपमा से कहेगी, अनुज ने अपनी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दी है, उसकी वसीयत में सब कुछ तेरे नाम लिखा है। ये सुनकर अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। देविका आगे कहेगी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो घर जाकर मेरे बैग में देख लेना, वहाँ प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स, एफडी और सेविंग्स के डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। अनुज ने तेरे लिए सब संभाल कर रखा है। दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कैसे देविका की मौजूदगी अनुपमा को दिलाएगी अनुज की यादें और उसकी वसीयत का सच। कहानी अब लेगी एक और बड़ा इमोशनल और इंटरेस्टिंग मोड़। तो दोस्तों, आगे क्या होगा ये देखना होगा काफ़ी मज़ेदार। और ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और भी वीडियो लेकर आ सकें तो बने रहें हमारे साथ। नया ट्रैक कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। धन्यवाद। तो हम लोग कल ठीक से परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाएंगे। कंपटीशन कल होगा तो ये टेंशन प्रेशर कल के लिए रखते हैं। अभी के लिए हमने जो तैयारी कर रखी है उस पे भरोसा रखते हैं और इस टेंशन प्रेशर को अपने आप से दूर करते हैं। गणपति बप्पा की आरती करते हैं और आराम से सो जाते हैं। चलिए सब लोग यहाँ आ जाइए, जो कुछ करना होगा कल सुबह ही करेंगे। सभी लोग गणपति बप्पा के पास आ जाते हैं। अनु गणपति बप्पा की प्रार्थना करना स्टार्ट कर देती है। सभी लोग गणपति बप्पा के पास आते हैं और गणपति बप्पा की पूजा करते हैं। अनु जब बप्पा की पूजा करती है तो उसे बार बार याद आता है कि पिछले दिनों में क्या कुछ हुआ। अनु सोच रही होती है, बप्पा, राही ने मुझे मौका इसलिए दिया था कि वो मुझे हराना चाहती है, उसके लिए ये सब कुछ जुनून बन चुका है। मैं अपने आप को संभालूंगी, आप बस राही को हिम्मत दीजिएगा कि वो अपने आप को संभाल पाए। आगे हम कोठारी फैमिली का सीन देखते हैं। गौतम बोलता है, 100 बात की एक बात, अनुपमा जोशी को दूसरा मौका देने वाली इस घर की बहू नहीं है, अनुपमा जोशी की बेटी है। ये अपनी माँ को जिताना चाहती है। अगर ये अनुपमा जोशी को हराना ही चाहती थी तो उसी टाइम पे उसे कंपटीशन से बाहर कर देती, उसे दूसरा मौका ही क्यों दिया। प्रेम को गुस्सा आता है, वो बोलता है, तुम चुप रहो, तुम्हें किसी ने हक नहीं दिया है हमारी फैमिली मैटर के बीच बोलने का। कैदी बोलती है, गौतम जी कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। कैदी राही को बोलती है, तुम्हारी माँ के प्यार के आगे तुम्हारे लिए तुम्हारे ससुराल की कोई इज्जत। मोटिवा बोलती है, मुझे लगा था कि राही अपने ससुराल की हो गई है, लेकिन नहीं, आज भी इसका दिल अपने माँ के लिए धड़कता है, अपने मायके वालों के लिए धड़कता है। पराग बोलता है, राही तुमने ऐसा क्यों किया, ये बड़प्पन दिखाने का टाइम नहीं था। राही बोलती है, ये मेरा ससुराल है, मेरा घर है, ना मुझे अपनी मायके से प्यार है और ना ही अपनी माँ से प्यार है। मोटिवा बोलती है, फिर तुम डर गई हूँ इसीलिए मैंने उन्हें कंपटीशन से पहले से ही बाहर कर दिया। मोटिवा, बस आप मुझ पे भरोसा कीजिए, कल हमें ट्रॉफी भी मिलेगी, साथ में इज्जत भी मिलेगी। कल राही कोठारी अनुपमा जोशी का गुरूर हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देगी। गाइज, अपकमिंग एपिसोड की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होगा। अपकमिंग एपिसोड में हम देखते हैं अनु और देविका दोनों आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। देविका अनु को बोलती है, अनु तूने कुछ सोचा है क्या कि कल तुझे क्या करना है। अनु बोलती है, अभी तक मैंने कुछ नहीं सोचा है, मैंने सब कुछ बप्पा और कान्हा जी पर छोड़ दिया है, ये सही फैसला करेंगे, जो टीम बेहतर डांस करेगी वही टीम जीत पाएगी। देविका बोलती है, ये तो तू ठीक बोल रही है। देविका बोलती है, चल अब हम लोगों को रेस्ट करना चाहिए। देविका उठकर वहां से जा रही होती है, तभी अचानक से देविका को चक्कर आते हैं। अनु देविका को संभाल लेती है। वो बोलती है, देविका तुझे क्या हो गया। देविका बोलती है, बस ऐसी थोड़ा बहुत डिजीनेस फील हो रहा है। अनु बोलती है, बताना क्या हो गया, अचानक से तुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं। देविका बोलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देविका अनु के पास आती है, उसे एक डायरी देती है। देविका बोलती है, अनु तू मुझसे वादा कर, तू इसमें हर रोज तेरी बात लिखेगी और मरते दम तक तू ऐसा ही करेगी। अनु बोलती है, ठीक है, मैं हर रोज डायरी लिखूंगी, लेकिन तू बता तो सही, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है।
देविका अनु को गले लगा लेती है। वो बहुत इमोशनल हो जाती है। देविका सोच रही होती है, मैं अपनी बीमारी के बारे में अनु को कुछ नहीं बताऊंगी, वरना ये और ज्यादा परेशान हो जाएगी। अनु जब उस डायरी को देख रही होती है तभी उसे वहां पर एक मेडिकल रिपोर्ट मिलती है। अनु सोचती है कि ये किसकी मेडिकल रिपोर्ट है। अनु उसे खोलकर देख रही होती है, लेकिन तभी देविका आती है और अनु के हाथ से वो रिपोर्ट छीन लेती है। अनु बोलती है, तू मुझे दिखा कि इस रिपोर्ट में क्या है। देविका बोलती है, नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है और मैं अभी तुझे कुछ नहीं बताने वाली। अनु बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो बार बार देविका से बोलती है कि कुछ भी बात है तो मुझे बता दे, लेकिन देविका अनु को बोल देती है कि मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगी, कंपटीशन पूरा हो जाने दे, बाद में हम लोग बात करते हैं। सोचती है कि बस मेरे पास आज रात का टाइम है, मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर लेती हूँ। राही प्रैक्टिस कर रही होती है। वो सोच रही होती है कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे अनुपमा जोशी को हराना ही होगा। प्रेम राही के पास आता है, उसको बोलता है तुम थोड़ा बहुत आराम कर लो। राही बोलती है, मैं आराम नहीं करने वाली, मुझे अनुपमा जोशी को हराना है और इसके लिए मुझे बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी। प्रेम सोच रहा होता है, पता नहीं राही क्या सोच रही है, ये सभी घर वालों का प्रेशर में आकर ऐसा कुछ कर रही है। राही पहले ऐसी नहीं थी, वो बस अभी ऐसी बन गई है। प्रेम तो राही को लेकर बहुत परेशान हो जाता है। इधर गौतम सोच रहा होता है, बस थोड़े से दिनों की बात है, फिर अनुपमा जोशी देखेगी कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है ना, लेकिन मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। बस अनुपमा जोशी, थोड़ा और वेट करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं बापूजी, ये भी परेशान हो रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं पता नहीं कल के कंपटीशन में क्या होगा। कैदी और मोटिवा सोच रहे होते हैं बस राही अनुपमा जोशी को हरा दे। आगे हम देखते हैं अनु और राही के बीच कंपटीशन भी होगा। यहाँ पर हम देखेंगे अनु की टीम जीत जाएगी, राही के साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। राही सोचेगी मुझे पहले ही मम्मी की टीम को एलिमिनेट कर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर राही से मोटिवा और कैदी और ज्यादा नफरत करना शुरू कर देंगे। वो बोलते हैं कि गौतम जी सही बोल रहे थे कि तुम अपनी माँ को ही जिताना चाहती हो। सो दोस्तों, अपकमिंग अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। ओटी में जाने से पहले देविका ने अनुपमा को थमाए अनुज की वसीयत के पेपर और यहीं से शुरू होगा सीरियल अनुपमा का जबरदस्त ट्रैक। दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कैसे देविका को बार बार चक्कर आने लगेंगे। अनुपमा को उस पर शक तो होगा, लेकिन देविका अपनी मेडिकल रिपोर्ट छुपाती रहेगी। अनुपमा सोचती रहेगी कि देविका आखिर क्या छुपा रही है, लेकिन वो तय करेगी कि पहले डांस कॉम्पिटिशन हो जाने दे, उसके बाद वो देविका से खुद पूछेगी। दोस्तों, ट्रैक में जैसे ही डांस कॉम्पिटिशन खत्म होगा और रिजल्ट अनाउंस होंगे, तभी देविका अचानक बेहोश हो जाएगी। अनुपमा जोर से चिल्लाएगी देविका और घबराकर उसे अस्पताल। अब कहानी में आएगा बड़ा मोड़। अनुपमा देविका से कहेगी तुझे पहले ही ऑपरेशन करवा लेना चाहिए था, लेकिन देविका रोते हुए जवाब देगी ऑपरेशन के बाद डॉक्टर कह गए हैं कि मेरी याददाश्त भी जा सकती है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। दोस्तों, यहाँ पर देविका फूट फूट कर रोने लगेगी। अनुपमा उसे समझाएगी पहले तेरा ऑपरेशन करेंगे, बाकी सब बाद में देखेंगे। लेकिन तभी ऑपरेशन थिएटर में जाते जाते देविका अनुपमा को मिलने बुलाएगी। डर और भावुकता से भरे लम्हों देविका कहेगी, अनुपमा, पता नहीं ऑपरेशन के बाद मुझे कुछ याद रहेगा या नहीं, इसलिए मैं तुझे तेरी सबसे कीमती अमानत देना चाहती हूँ। दोस्तों, यहीं पर आएगा कहानी का सबसे बड़ा खुलासा। देविका अनुपमा से कहेगी अनुज ने अपनी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दी है, उसकी वसीयत में सब कुछ तेरे नाम लिखा है। ये सुनकर अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। देविका आगे कहेगी अगर मुझे कुछ हो जाए तो घर जाकर मेरे बैग में देख लेना, वहाँ प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स, एफडी और सेविंग्स के डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। अनुज ने तेरे लिए सब संभाल कर रखा है। दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कैसे देविका की मौजूदगी अनुपमा को दिलाएगी अनुज की यादें और उसकी वसीयत का सच। कहानी अब लेगी एक और बड़ा इमोशनल और इंटरेस्टिंग मोड़। तो दोस्तों, आगे क्या होगा ये देखना होगा काफ़ी मज़ेदार, और ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। सीरियल अनुपमा के अपकमिंग ट्विस्ट और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो लेकर आ सकें। तो बने रहें हमारे साथ, नया ट्रैक कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। धन्यवाद। कर लेती हूँ। राही प्रैक्टिस कर रही होती है। वो सोच रही होती है कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे अनुपमा जोशी को हराना ही होगा। प्रेम राही के पास आता है, उसको बोलता है तुम थोड़ा बहुत आराम कर लो। राही बोलती है मैं आराम नहीं करने वाली, मुझे अनुपमा जोशी को हराना है और इसके लिए मुझे बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी। प्रेम सोच रहा होता है पता नहीं राही क्या सोच रही है, ये सभी घर वालों का प्रेशर में आकर ऐसा कुछ कर रही है। राही पहले ऐसी नहीं थी, वो बस अभी ऐसी बन गई है। प्रेम तो राही को लेकर बहुत परेशान हो जाता है। इधर गौतम सोच रहा होता है बस थोड़े से दिनों की बात है, फिर अनुपमा जोशी देखेगी कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है ना, लेकिन मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। बस अनुपमा जोशी, थोड़ा और वेट करो।
दूसरी तरफ हम देखते हैं बापूजी ये भी परेशान हो रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं पता नहीं कल के कंपटीशन में क्या होगा। कैदी और मोटिवा सोच रहे होते हैं बस राही अनुपमा जोशी को हरा दे। आगे हम देखते हैं अनु और राही के बीच कंपटीशन भी होगा। यहाँ पर हम देखेंगे अनु की टीम जीत जाएगी, राही के साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। राही सोचेगी मुझे पहले ही मम्मी की टीम को एलिमिनेट कर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर राही से मोटिवा और कैदी और